हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी अपनी समर वेकेशंस को काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं आज हमें क्या पढ़ना है। आज हम पढ़ने वाले हैं कि किसी भी केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करते हैं। जैसे कि अनबैलेंस्ड इक्वेशंस गिवन होती हैं, हमें उन्हें बैलेंस करना होता है, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो अगर हम उसे नॉर्मल मेथड से करते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। यूजुअली हमें 5 to 10 मिनट्स लग जाते हैं सॉल्व करने में। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक देने वाली हूँ जिसकी हेल्प से सिर्फ 30 सेकंड्स के अंदर अंदर आप किसी भी इक्वेशंस को बैलेंस कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहली जो इक्वेशन है हमारे पास है Mg+O2 = मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बैलेंस करते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है LHS एंड देन RHS। ओके, देन उसके बाद आपको क्या लिखना है, आपको यहाँ पे रिएक्टेंट्स लिखना है। जैसे कि यहाँ पे मैग्नीशियम है, हम यहाँ पे मैग्नीशियम लिख लेते हैं सबसे पहले। एंड देन उसके बाद है ऑक्सीजन है, देन यहाँ पर ऑक्सीजन लिख लेते हैं। एंड देन हमें काउंट करना है कि लेफ्ट हैंड साइड पे कितने एटम्स हैं मैग्नीशियम के। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में मैग्नीशियम के 1 एटम है एंड देन ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं। एंड वहीं अगर हम राइट हैंड साइड पे देखें तो मैग्नीशियम के हमारे पास है टोटल 1 एटम, ओनली 1 एटम है। एंड देन ऑक्सीजन का वहीं अगर हम देखें तो ऑक्सीजन का हमारे पास 2 एटम है। ऑक्सीजन का भी एक ही एटम है। तो अब हमने ऐसे लिख लिया। अब हमें क्या करना है, इसे बैलेंस करना है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को बराबर करना है, इक्वलाइज करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है 1 1, यानी कि ये तो बैलेंस्ड है ऑलरेडी। एंड देन हमारे पास है ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, हमें यहाँ पे भी 2 लाना है। तो हम बस सिंपली यहाँ पे इंटू 2 कर देंगे। और एंड देन यहाँ पर मैग्नीशियम, यहाँ पे ऑक्सीजन के आगे यहाँ पे ऐसे 2 लिख देंगे, ठीक है। लेकिन क्या हुआ है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जब हमने 2 लगाया ना तो मैग्नीशियम जो है हमारा, ये भी क्या हो जाता है, ये भी इक्वल्स टू ये भी 2 हो जाता है। तो यहाँ पे तो मैग्नीशियम 2 हो गया, यहाँ पे मैग्नीशियम 2 हो गया। जब हमने ऑक्सीजन लगाया, ऑक्सीजन के लिए हमने 2 लगाया यहाँ पे, तो यहाँ पे मैग्नीशियम भी 2 हो गया। एंड देन ऑक्सीजन टू 2 हमें बनाना ही था बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ पे 2 एटम्स मैग्नीशियम के एंड देन यहाँ पे 1। तो ऐसे कैसे बैलेंस कर सकते हैं, तो हमें क्या करना होगा, अब हमें लेफ्ट हैंड साइड पे भी मैग्नीशियम को 2 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बस सिंपली हम यहाँ पे ऐसे, यहाँ पर मैग्नीशियम के पहले यहाँ पे 2 लगा सकते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारी बन चुकी है एक बैलेंस इक्वेशन। एंड आई होप कि आप काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए कितना इजी था किसी भी इक्वेशंस को बैलेंस करना। अब चलिए नेक्स्ट इक्वेशन पे मूव करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे सेकंड इक्वेशन हमारे पास Fe मीन्स आयरन प्लस H2O गिव्स Fe3 प्लस ऑक्सीजन 4 गिव्स इक्वल्स टू H2O, यानी कि यहाँ पे आयरन प्लस वाटर गिव्स Fe3 एंड देन उसके बाद ऑक्सीजन 4 प्लस H2 मीन्स हाइड्रोजन। तो यहाँ पे सिंपली इसे बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना होता है, हम यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं LHS एंड देन यहाँ पे लिखते हैं RHS। फिर उसके बाद हम यहाँ पर अपने कंपाउंड्स को लिख लेते हैं जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं। Fe है हमारा, देन उसके बाद हमारा हाइड्रोजन, देन उसके बाद हमारा ऑक्सीजन है। तो अब हम चलिए नंबर ऑफ़ एटम्स को काउंट कर लेते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में इन एलिमेंट्स के कितने एटम्स हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास आयरन का सिर्फ 1 एटम है एंड देन हाइड्रोजन का 2 एटम है एंड ऑक्सीजन का हमारे पास 1 एटम है। एंड वहीं अगर हम राइट हैंड साइड पे देखें मीन्स RHS पे, तो यहाँ पे हमारे पास Fe के 3 एटम्स हैं एंड देन उसके बाद हाइड्रोजन के हमारे पास टोटल 2 एटम्स हैं एंड ऑक्सीजन के हमारे पास 4 एटम्स हैं। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम आयरन को देखते हैं, Fe को देखते हैं। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, मीन्स यहाँ पे हमें दोनों को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3 3 चाहिए होगा। यहाँ पे 3 है तो हमें यहाँ पे भी 3 करना है। तो हम बस सिंपली इसको इंटू 3 कर देंगे एंड यहाँ पर ऐसे 3 का 3 लिख देंगे। तो यहाँ पर हमारा आयरन बैलेंस हो चुका है। एंड देन हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोजन 2 2 मीन्स ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। देन ऑक्सीजन 1 4, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, तो हमें यहाँ पे भी 4 लाना है। तो हम सिंपली इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड देन यहाँ पर 1 सेकेंड, यहाँ पर हम H2O के पहले 4 लगा देंगे यहाँ पर।
तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब हमने ये ऑक्सीजन, तो यहाँ पे बैलेंस हो गया, लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम्स जो थे वो अब 8 हो चुके हैं। कैसे? अगर हम 4 × 2 करेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम्स पहले से थे, तो यहाँ पे हमारे हाइड्रोजन के 8 एटम्स हो जाते हैं। RHS में हमारे पास टोटल हाइड्रोजन के 8 एटम्स हो जाते हैं। एंड देन उसके बाद अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो हाइड्रोजन के तो सिर्फ अभी भी 2 ही एटम है। तो ऐसे तो जो हाइड्रोजन था ये तो पहले से बैलेंस था, लेकिन अब ये अनबैलेंस हो गया है। तो चलिए अब हम इसे भी बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पर 8 है, तो हमें यहाँ पे भी 8 करना है। तो सिंपली हम इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो होगा हमारा 8। एंड देन उसके बाद यहाँ पे H2 से पहले, हाइड्रोजन से पहले हम यहाँ पर 4 लिख देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक और बैलेंस्ड इक्वेशन आ गई है। ये पहले अनबैलेंस्ड हमें गिवन थी, लेकिन अब हमने इसे काफ़ी सिंपल तरीके से हमने इसे बैलेंस कर लिया है। अब चलिए हम अपने नेक्स्ट इक्वेशन पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास सल्फ़र 8, यानी कि सल्फ़र के 8 एटम्स हैं, प्लस O2 गिव्स SO2 मीन्स सल्फ़र ऑक्साइड। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे इसे बैलेंस करने के लिए LHS, एंड देन उसके बाद यहाँ पर RHS। देन उसके बाद हम नंबर ऑफ़ एटम्स काउंट करें अगर सल्फ़र के लेफ्ट हैंड साइड पे, तो यहाँ पे टोटल 8 एटम्स हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। एंड देन ऑक्सीजन के काउंट करें तो ऑक्सीजन के हैं टोटल 2 एटम्स। एंड देन राइट हैंड साइड पे हमारे पास सल्फ़र के हैं 1 एटम, यहाँ पर सल्फ़र का 1 एटम है, एंड ऑक्सीजन का यहाँ पर 2 एटम है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन तो बैलेंस है, 2 बैलेंस है, लेकिन यहाँ पर 8 है एंड यहाँ पर 1 है। तो हमें इसे तो बराबर करना पड़ेगा, दोनों साइड पे 8 करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए सल्फ़र को। तो हम यहाँ पर सिंपली × 8 कर देंगे, एंड देन यहाँ पर SO2 यानी कि सल्फ़र से पहले 8 लगा देंगे। तो यहाँ पे हमारा सल्फ़र बैलेंस हो गया। लेकिन अगर हम नोटिस करें तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे सबसे पहले ना हमारे पास यहाँ पर 2 था, 2 है यहाँ पर, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है। बट जब हमने यहाँ पर 8 लगाया, मीन्स सल्फ़र से पहले हमने यहाँ पर 8 लगाया, तो हमारे पास ऑक्सीजन यहाँ पर 16 हो गया। तो यहाँ पे ऑक्सीजन तो हमारे पास यहाँ पर 16 है, बट अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पर हमें इसे भी बैलेंस करना पड़ेगा, ऑक्सीजन को हमें बैलेंस करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली 16 करना है, तो हम यहाँ पे × 8 कर देंगे, 2 × 8 कर देंगे, जिससे कि हमारे पास आ जाएगा 16। एंड देन यहाँ पर हम 8 को यहाँ पर जस्ट सिंपली ऑक्सीजन से पहले रख देंगे। तो इस तरह से हमारी थर्ड इक्वेशन भी काफ़ी अच्छे से बैलेंस हो चुकी है। तो ये थे शॉर्ट ट्रिक किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने की। आई होप कि आप सभी को ये शॉर्ट ट्रिक काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।